गाजियाबाद में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अलग अलग इलाकों में 2 बदमाश ढेर हो गए। वहीं एक महिला आईपीएस समेत 2 आईपीएस और कई पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गए। इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। वहीं इन 2 मुठभेड़ों में 3 पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। पुलिस की गोली से मारे गए बदमाश में जहां एक पर 1 लाख में, दूसरे पर 50,000 का इनाम था। गोली चलाना और रंगदारी मांगन इनके लिए दिन में 3 बार रोटी खाने जैसा था। पहला एनकाउंटर गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में हुआ, जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुका अवनीश उर्फ बिल्लू दुजाना पुलिस की गोली से ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक अवनीश के बारे में जानकारी मिली थी कि वह आज इंद्रपुरम क्षेत्र में आएगा। पुलिस ने ना तोड़ पाने वाली बैरिकेडिंग की हुई थी। पुलिस के रोके जाने पर बिल्लू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आईपीएस अधिकारी महिला और गाजियाबाद एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा, डीएसपी इंद्रपुरम और प्रभारी निरीक्षक इंद्रपुरम के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। वहीं एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल बिल्लू की गोली से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 लाख का इनामी बिल्लू दुजाना मारा गया। आपको बता दें कि बिल्लू दुजाना पर 2 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे कायम थे। बिल्लू दुजाना हर किसी से रंगदारी मांगता था और उसके खौफ में लोग जी रहे थे। वहीं कुछ देर बाद ही गाजियाबाद के थाना मधुबन बापू धाम में भी राकेश नाम का बदमाश आया, जिस पर 50,000 का इनाम था। राकेश को भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में आईपीएस निपुण अग्रवाल, जो गाजियाबाद के एसपी सिटी हैं, डीएसपी फास्ट बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी और एक कांस्टेबल बदमाश की गोली से घायल हो गया। कुछ दिन पहले ही इन दोनों बदमाशों ने वेब सिटी में डबल मर्डर किया था। इसके अलावा मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त इनके नाम है। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद दोनों बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। के बाद चेकिंग करने के लिए जनपद में क्यों हम टाइम बदल के करेंगे, क्यों छोटी मोटी घटना रात का भी जो हाईवे पर रोडों पर या थोड़ा छोटी मोटी लूट रात का टाइम और जगर पुरानी टाइप ऑटो वाला के साथ घटना इस तरह को हो रहा था। अब इसको रुकने के लिए कल भी अभियान चल रहा था और साथ साथ हमारा जनपद में कई इनामी अपराधी भी की काम चल रहा था। हमारा एसपी क्राइम टीम, स्वाट टीम, एसपी क्राइम का स्वाट टीम, एसओजी टीम और एसपी सिटी का एसओजी टीम, सब लोग उस पर भी सब रिवार्डेड क्रिमिनल से भी काम कर रहा था। कल हम लोग की इनपुट मिली, कुछ इनामी अपराधी जनपद में आगमन थोड़ा से मूवमेंट इधर दिखाई पड़ रहा है, मुखबिर के माध्यम से मिला था। उसका और सख्ती से कड़ी से हर जगह बैरियर लगा दिया हमने। आज बैरियर ला के सब जगह चेकिंग, कहीं भी टकराव हो सकता है। इसी के कड़ी पर हम लोग लगातार चेकिंग कर रहा था। कल रात अचानक पुलिस चेकिंग कर रहा था, उस समय पहले एक सूचना मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से और एक जगह यहाँ पे मधुबन थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल में 2 लोग पुलिस रुकने के लिए प्रयास की थी। उन लोग प्रयास करने के समय उन लोग पुलिस के बैरिकेड को तोड़ के आगे भागना कोशिश किया और पुलिस टीम भी आगे पीछे भागा है। और पुलिस टीम पीछे भागने के समय वो बाद में अधिकारी लोग भी क्षेत्र में भ्रमण में था और अधिकारी लोग भ्रमण करते समय उस समय सूचना मिलती सभी लोग कंट्रोल सूचना मिलते सभी लोग अधिकारी भी अपना वो जो सूचना मिलते पीछे पड़ने की कोशिश किया और वहाँ आगे जाने के बाद अपराधी लोग वहाँ पे रात का टाइम अंधेरी था, उसका फ़ायदा उठा के उन लोग रोड पर चल रहा था और पुलिस दूसरा टीम को वगैरह देखी गाड़ी पुलिस लाइन चारों तरफ घूम रहा था, सारे मोटर बजा के आ रहा था। उसके देखते हुए उन लोग का घबरा के वो उन लोग गाड़ी से फिसल गया। उस फिसलने के बाद गिरने के बाद उन लोग भागने की कोशिश किया, भागते समय फायरिंग करके भागा इन लोग और वहाँ का जो भी परिस्थिति है उसका आधार पर आड़ लेके पेड़ और दीवार वगैरह का आड़ ले लेके उन लोग फायरिंग करके जा रहा था। हमारा टीम भी सुधर के वहाँ पे देखते हुए तुरंत हमारा टीम भी वो अपराधी फायरिंग कर रहा था। इसके देखते हुए पुलिस टीम भी अपना तैयारी के साथ वो भी अपना बॉडी बीपी जैकेट वगैरह सब टीम लगा के उन लोग भी उनके पीछे पड़ने की कोशिश किया गाड़ी से उतर के। उस समय फायरिंग लगातार चली, लगभग 30-35 मिनट 40 मिनट के आसपास लगभग चली फायरिंग लगातार इधर उधर दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग होने के बाद फायरिंग बंद होने के बाद पता चला वहाँ पे एक आदमी गिर पड़ा है घायल अवस्था पे और साथ साथ हमारा पुलिस कर्मचारी भी कुछ लोग का बाद में पता चला घायल हुआ, उनके भी हल्की फुल्की चोट पड़ी और तुरंत हमने जो घायल अवस्था में गिर पड़ा था वो क्रिमिनल है, उसका हमारा टीम वालों ने पहचान लिया था। वो हमारा पहले भी हमारा DCRB रिकॉर्ड्स में है। और ये एक आदमी तो वो राकेश पुत्र जयपाल निवासी इधर दुजाना बादलपुर थाना का है। कुछ लोग का बाद में पता चला घायल हुआ, उनके भी हल्की फुल्की चोट पड़ी और तुरंत हमने जो घायल अवस्था में गिर पड़ा था वो क्रिमिनल है, उसका हमारे टीम वालों ने पहचान लिया था।
वो हमारा पहले भी हमारा DCRB रिकॉर्ड्स में है। और ये एक आदमी तो वो राकेश पुत्र जयपाल निवासी इधर दुजाना बादलपुर थाना का है। उनका पहचान हुआ था, हमारा एक अंदाज़ा लगा था, उसी तरह का लगा, उसी के आधार पर हम लोगों ने पहचान लिया। और उसके बाद तुरंत उनका फर्स्ट एड कराते तुरंत हॉस्पिटल के लिए पहुंचा, उनका जान बचाने के लिए हमारा जो नियम अनुसार हमने कार्रवाई किया। हॉस्पिटल नज़दीक हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ हॉस्पिटल में जाकर थोड़ा टाइम इलाज भी हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित हो गया। और उसके बाद हमारे फोरेंसिक टीम मौके पर जांच किया वहाँ पर आसपास में। वहाँ पे कई राउंड वहाँ पे पिस्टल गिर पड़ी थी और कई 9mm का कई तरीके कोका भी मिली थी वहाँ मौके पर। और हमारा पुलिस लेवल पर भी फायरिंग हुई, उस सब कई राउंड फायरिंग हुई थी। और ये घटना मधुबन टाउन सुनते दूसरा थाना क्षेत्र में भी हमको सूचना मिली थी, इंदिरापुरम पे भी वहाँ पे भी इस तरह का अपराधी वहाँ पे भी कोई बैरियर तोड़ के भाग रहे, इस तरह की सूचना मिला। बाद में वहाँ पे भी टीम हमारे SP क्राइम मैडम और CO इंदिरापुरम उनका टीम वहाँ पे उन लोग भी लगातार चेकिंग कर रहा था। आज SP क्राइम का भी मैंने कहा था, उनका टीम के साथ भी आज चेकिंग कराई। हमारा अल्टरनेटिव में SP क्राइम मैडम उनका टीम भी रोड पे रात में चेकिंग के लिए निकल जाती थी। इन लोग आज कल रात निकला था और साथ में मुखबिर की सूचना भी था। उसके आधार पर इंदिरापुरम में वहाँ पे केरावाली पुल के पास वहाँ पे पुलिस टीम लगातार वहाँ पे भी भ्रमण था। CO इंदिरापुरम, SHO इंदिरापुरम सभी लोग टीम था। वहाँ पे भी देखते समय वहाँ पे भी एक अपराधी इसी तरह के वहाँ 2 लोग मोटरसाइकिल में पुलिस का बैरिकेड तोड़ के भाग रहा था। वो भी देखते हुए दूसरा अपोजिट साइड से दूसरा रोड से SHO इंदिरापुरम CO इंदिरापुरम गाड़ी आई थी, उसके देखते उन लोग मोड़ना कोशिश किया। पलट के मोड़ के जाते समय उन लोग वहाँ पे तो खैरावाली के पास आप लोग जानते हैं बहुत जंगल है, वहाँ पे जंगल है, नदी के किनारा है, सब चीज़ नहर है, सब चीज़ है। उसको हम लोग फ़ायदा उठा के आगे भाग रहा था। वहाँ पर भी वहाँ रात का टाइम था, वहाँ कोई तार पड़ी थी, उसको लेके उनकी गाड़ी फंस गया था, वो गाड़ी से गिर गया था। हम लोग गिरने के बाद उन लोग आगे भागना सफल हुआ। वो जब भागते तुरंत फायरिंग करना कोशिश किया, पुलिस भी जवाबी फायरिंग देते, वो भी पुलिस कॉम्बिंग किया लगातार। वहाँ आगे जाके एक कंडक्ट बिल्डिंग में वहाँ से चुप किया था उन्होंने। हमारे पास टास्क सेट के माध्यम से हम लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे चारों तरफ। पुलिस पार्टी नज़दीक पहुँचते तो फायरिंग करना लगातार शुरू कर दिया। वो लगातार कई राउंड फायरिंग करना शुरू किया अपराधी। और पुलिस भी अपना जान बचाने के चक्कर में उनसे वार्निंग भी दिया है, आप सरेंडर हो जाए, पुलिस वाला हम लोग है। फिर भी उन्होंने माने नहीं, फायरिंग किया। और फायरिंग रेंज भी जाती है, कई राउंड फायरिंग होने के बाद वहाँ पे भी आधा घंटे के आसपास फायरिंग हुई। और बाद में फायरिंग के शांत होने के बाद पुलिस ने देखा टास्क सेट के माध्यम से एक आदमी गिर पड़ा था, उनने वहाँ से चुप किया था उन्होंने। हमारे पास टास्क सेट के माध्यम से हम लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे चारों तरफ। पुलिस पार्टी नज़दीक पहुँचते तो फायरिंग करना लगातार शुरू कर दिया। वो लगातार कई राउंड फायरिंग करना शुरू किया अपराधी। और पुलिस भी अपना जान बचाने के चक्कर में उनसे वार्निंग भी दिया है, आप सरेंडर हो जाए, पुलिस वाला हम लोग है। फिर भी उन्होंने माने नहीं, फायरिंग किया। और फायरिंग रेंज भी जाती है, कई राउंड फायरिंग होने के बाद वहाँ पे भी आधा घंटे के आसपास फायरिंग हुई। और बाद में फायरिंग के शांत होने के बाद पुलिस ने देखा टास्क सेट के माध्यम से एक आदमी गिर पड़ा था, उनका घायल अवस्था में। और कुछ अधिकारी लोग का BP जैकेट पे भी उनका आवाज़ आई, कुछ लगी। बाद में पता चला उस पर निशान लगी थी, उस पर भी बुलेट का निशान लगी थी BP जैकेट पे भी। और वहाँ पे उनके भी देखा, वहाँ पे एक आदमी गिर पड़ा था, उसका तुरंत फर्स्ट एड कराते हुए तुरंत उनका खून रुकने के लिए कोशिश करके तुरंत हॉस्पिटल उनके भी MMH के लिए रवाना किया था इलाज करने के लिए। साथ साथ हमारा घायल कर्मचारी के भी साथ साथ रवाना किया, वो भी आके हॉस्पिटल में दिया था। वहाँ पे इलाज के दौरान उनका भी मृत डॉक्टर साहब ने घोषित कर दिया था। बाद में वहाँ पे जो इंदिरापुरम में देखा, वहाँ पे एक साथीर अपराधी पहचान में आया। वहाँ पे हमारा क्राइम ब्रांच टीम पहले भी DCRB के मध्यम हमारे पास फोटोज़ वगैरह है, उसी पे काम कर रहा था हम लोग। वो आदमी पता चला अविनीश उर्फ बिल्लू दुजाना, बिल्लू गैंगस्टर बोलते हैं उनका, बिल्लू गैंगस्टर। और पुत्र जगदीश निवासी दुजाना बादलपुर थाना क्षेत्र का, उसका पहचान हुआ। और ये दोनों अपराधी हमारा जनपद से रिवार्ड पहले भी हुआ है, 1 लाख इनाम बिल्लू दुजाना का ऊपर 1 लाख इनाम हमारे ADG साहब ने करा के रखा था। और राकेश के भी 50,000 का इनाम था हमारा। अभी आप लोग को मालूम है जो वेव सिटी में पिछले 25 दिन पहले 30 दिन पहले एक डबल मर्डर हुआ था, सनसनी केस हुआ था। वहाँ कई राउंड गोली चली थी वहाँ मौके पर, उस पर 2 लोग मर गया था, वहाँ पे डेथ हो गया था। उस केस में FIR दर्ज हुआ, नामजद FIR था, ये उस पर दोनों वांछित था। और इसके अलावा ये दोनों अपराधी के बारे में आप लोग पहले भी यहाँ पुराना लोग आप जानते होंगे। यहाँ पर चर्चित एक कांड था मदन स्वीट के ऊपर, जिन्हें उनका दुकान में जाके फायरिंग किया, डायरेक्ट सीधे फायरिंग किया, उनका गला के ऊपर सीधे फायर किया था, उस पर उनकी जान बच गया था। उसके बाद फायर करने के बाद उनका फ़ोन का माध्यम से चिट्ठी भेज के रंगदारी पैसा मांगा था, उनका गुंडा टैक्स मांगा था। इस तरह का यहाँ पे आतंक था इनका। ये दोनों अपराधी साथ साथ मिलके कई लोगों के ऊपर हमला कर चुका है।
खासतौर से एनसीआर रीजन में नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली रीजन में इनके ऊपर कई मुकदमा है। जो बिल्लू के ऊपर 25 मुकदमा है उस पर आप देखेंगे डकैती भी है, लूटपाट भी है, साथ साथ कई लोग को रंगदारी मांगने के भी इनके ऊपर मुकदमा है, कई बिजनेसमैन का धमकाना है और डेयरिंग किसी की देखते हुए किसी के पैसे देने के इनकार करता है, उनको ऊपर फायरिंग कराना है, आदमी बेच के शूटर्स बेच के फायरिंग कराना है, इस तरह काम भी ये करता था इन लोग दोनों लोग। और साथ साथ किसी के ऊपर गोली तुरंत चलाता, वो भी एक राउंड नहीं चलता, कई राउंड चलाता, ये एकदम दर्जस कभी चिट्ठी भेज के रंगदारी पैसा मांगा था, उनका गुंडा टैक्स मांगा था। इस तरह का यहाँ पे आतंक था इनका। ये दोनों अपराधी साथ साथ मिलके कई लोगों के ऊपर हमला कर चुके हैं। खासतौर से एनसीआर रीजन में नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली रीजन में इनके ऊपर कई मुकदमा है। जो बिल्लू के ऊपर 25 मुकदमा है उस पर आप देखेंगे डकैती भी है, लूटपाट भी है, साथ साथ कई लोग को रंगदारी मांगने के भी इनके ऊपर मुकदमा है, कई बिजनेसमैन का धमकाना है और डेयरिंग किसी की देखते हुए किसी के पैसे देने के इनकार करता है, उनको ऊपर फायरिंग कराना है, आदमी बेच के शूटर्स बेच के फायरिंग कराना है, इस तरह काम भी ये करता था इन लोग दोनों लोग। और साथ साथ किसी के ऊपर गोली तुरंत चलाता, वो भी एक राउंड नहीं चलता, कई राउंड चलाता, ये एकदम दर्जस कभी घटना करता तो इन लोग के साथ तो कम से कम 20-25 राउंड फायरिंग होना है, 1-2 राउंड फायरिंग नहीं करता है। इस तरह दूसरा अपराधी था इन लोग। सर एक सवाल ये है कि ये दोनों बिल्लू और राकेश क्या अनिल दुजाना गैंग से इनका कोई कनेक्शन था, और जो ये रात ये हुआ है इसके अंदर जो दोनों के साथ एक साथी थे, क्या पुलिस इनको पकड़ पाई? ये दोनों लोग पहले इनिशियली इन लोग का अनिल दुजाना गैंग के साथ इन लोग पहले भी शामिल थे शुरुआत में, बाद में इन लोग का अपना गैंग अलग अलग हो गए थे इन लोग। ये दोनों के बीच में बाद में कुछ मुठभेड़ हुआ, बाकी इन लोग के साथ भी कई क्रिमिनल्स इनके साथ भी रहते थे इन लोग। और वो जो रात का अंधेरी का फ़ायदा उठा के चले गए, उनके भी हमारी टीम लगातार जारी कॉम्बिंग किया था, हम लोगों ने नहीं मिल पाया, फिर उनके भी हम लगातार वांछित करके हम लोग उसके भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब इनका बाकी गैंग मेंबर्स जो हमारा पुराना डोजियर है उसी के आधार पर हम लोग इनको भी हम काम करेंगे। कौन? ये दोनों एक्चुअली ये तो लगातार एक साथ घूमता था। अभी आजकल जो घटना करने के बाद, डबल मर्डर होने के बाद इन लोग एक्चुअली इन लोग का एक आजकल नया तरीका है, ये कभी मैक्सिमम आजकल इन लोग मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, वो अपना अपना अलग अलग घूमते थे, घर वाले से भी संपर्क में नहीं रहते हैं। अभी उनका बिल्लू का परिवार का पूरा हम लोगों ने जेल भेजा था कि उन लोग को जो डबल मर्डर में इन लोगों ने शरण देने में और योजना बनने में इन लोग को भी कुछ एविडेंस आया था। जो पहले एक अपराधी हमने पकड़ा था अनिल, उन्होंने बताया था इनका परिवार से पहले से भी इन लोग का ये जो बिल्लू का पूरा शरण देना और साथ साथ जो पैसा लूटपाट का और रंगदारी का पैसा इन लोग